Good morning and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashan. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट यूएस ट्रेड डेफिसिट के बारे में। तो यूएस ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स इन नवंबर ऑन इंपोर्ट्स जंप। तो नवंबर में यूएस का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है बाय 6.2% से टू $78.2 billion, which was like $73.6 billion in the month of October. एंड इसके क्या की फैक्टर्स रहे हैं, तो इंपोर्ट्स एक्चुअली बढ़े हैं 3.4% से, अगेन ड्रिवन बाय इंडस्ट्रियल सप्लाईज एंड पैसेंजर कार्स। एंड एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, बट दैट दोज हैव ग्रोन अप एट अ स्लोअर पेस इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट्स। देन ट्रेड बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो चाइना का जो ट्रेड गैप रहा है दैट स्टूड एट 25.4 बिलियन डॉलर्स का, वेराज यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट है विच इज अबाउट $20.5 बिलियन का। एंड ब्रॉडली ये जो डेफिसिट बढ़ा है, तो ये क्यों, तो इसके पीछे के रीजंस क्या बोले जा रहे हैं, तो इसके पीछे के रीजंस यही है कि अभी जैसे ट्रम्प आएंगे तो ही माइट स्टार्ट टैरिफ ये लगा सकते हैं, टैरिफ और यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। तो इसी के रिलेटेड क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जो कंपनीज हैं यूएस में, तो वो इन्वेंट्री पाइल अप करके रखे, सो दैट इज वाई इम्पोर्ट्स हैव गॉन अप। सो ब्रॉडली यही एक रीजन यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड इसी के चलते जो इम्पोर्ट्स है तो दोज हैव लाइक आउटवेड द रिकॉर्ड सर्ज इन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। अब दिस इज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। तो अगेन दे आर सेइंग दे वांट टू इन्वेस्ट $3 billion to boost their AI infra in India. This is said by CEO Satya Nadella. तो like they have announced this $3 billion investment to expand the company का जो क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में। तो ये सारी जो कैपेसिटी है, तो ये जो अजूर इनका जो सेगमेंट है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, तो दिस इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स लाइक इनकी जो लार्जेस्ट एक्सपेंशन होगा इंडिया में, एंड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस अजूर्स कैपेसिटी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर क्लाउड सर्विसेज इन इंडिया। एंड इसके साथ ही साथ एआई स्किल्स ट्रेनिंग पे भी यहाँ पे फोकस है। तो माइक्रोसॉफ्ट अगेन एम्स टू ट्रेन 1 करोड़ पीपल इन एआई स्किल्स बाय 2030। एंड ये जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ये मतलब लाइक दिस ऑल्सो अंडरस्कोर्स इनकी जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड ग्रोइंग in India and becoming not only like US specific but also global technological giant, राइट, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी न्यूज की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहली जो न्यूज है तो वो है अबाउट गवर्नमेंट सीज इंडिया जीडीपी ग्रोथ हिटिंग 4 ईयर लो ऑफ 6.4% इन FY25। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ की प्रोजेक्शन यहाँ पे बोले जा रहे हैं, तो वो बोले जा रहे हैं 6.4% के इन FY25। This is again marking 4 year low and a significant drop from 8.2% की ग्रोथ रही थी इन FY24 में। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। जबकि आरबीआई के खुद के जो एस्टिमेट्स थे तो वो 6.6% के थे। एंड ये जो ग्रोथ अभी एनएसओ के द्वारा बोली गई है, लाइक दिस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ हैव रिपोर्टेड दैट रियल जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू स्लो टू 6.4%। रियल जीडीपी ग्रोथ स्लो हो सकती है 6.4% पे इन FY25 कंपेयर टू 8.2% इन FY24। जबकि आरबीआई की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी फॉर FY25 दैट वाज 6.6%। तो ये आरबीआई की ग्रोथ रेट से भी यहाँ पे कम बोली जा रही है। देन जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड है तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड बाय अगेन 6.4% इन FY25, जबकि FY24 में ये बढ़ा था बाय 7.2% से। तो ये तो रियल वाला था। नॉमिनल की अगर हम बात करें तो दैट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 9.3%, अगेन स्लाइटली हायर बाय 8.5% की ग्रोथ थी इन द प्रीवियस ईयर। एंड अब ये जो एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जैसे यूनियन बजट है एंड यूनियन बजट में जो एस्टिमेट्स है तो वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो दैट इज वाई ये ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन सॉर्ट ऑफ यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड अगेन Q2 में भी हमने देखा था कि Q2 में जो रियल जीडीपी ग्रोथ रही थी जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में तो 5.4% की रही थी, जिसके बाद आरबीआई ने भी अपने जो फोरकास्ट है तो वो कम कर दिए थे टू 6.6%। देन ब्रॉडली हुआ क्या है, तो ब्रॉडली अभी रीजंस तो ये बोले जा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग
इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस सम शार्पेस्ट डिक्लाइन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी यहाँ पे कम रही थी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल, तो उसका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। वेरएज मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें तो ग्रोथ एस्टिमेट्स आर सीन ड्रॉपिंग फ्रॉम 9.9% टू 5.3% तक। जबकि अदर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू जीडीपी जैसे कि ट्रेड एंड इवन होटल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल्सो रियल एस्टेट आर लाइकली टू शो ग्रोथ, बट एक स्लोअर ग्रोथ यहाँ पे रहेगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी लाइकली टू मॉडरेट इन FY26। दिस इज सेड बाय इंडिया रेटिंग्स। तो इंडिया के जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट इन FY26 एंड आफ्टर अ पीक इन FY25 नाउ। अब ये क्यों है? बिकॉज एक बहुत सारी डिलिंक्वेंसीज यहाँ पे दिखी है। डिलिंक्वेंसीज जिन लोग में भी टाइम पे पैसे नहीं लौटा रहे हैं। अब क्यों है? बिकॉज देर इज ओवर लिवरेजिंग। ओवर लिवरेजिंग मतलब ओवर बोरोइंग हो चुका है। अब ये क्यों है? बिकॉज पहले ज्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग हो गई थी। एंड अनसिक्योर्ड लेंडिंग पहले ज्यादा क्यों हुई थी? बिकॉज अगेन एवरी कंपनी वांट टू चेस ग्रोथ, राइट? अब उसका एक रिपल इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। कैसे? तो अगेन अनसिक्योर्ड लेंडिंग है तो डिलिंक्वेंसीज बढ़ी है, एंड जो प्रोविजनिंग है तो अक्रॉस द बोर्ड प्रोविजनिंग के नंबर्स भी आप बढ़ते हुए देख सकते हो, स्पेशली इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। एंड अगेन ये जो इंक्रीज हुआ है इन डिलिंक्वेंसीज इन सर्टेन रिटेल सेगमेंट्स इंक्लूडिंग जैसे कि पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड इवन माइक्रो फाइनेंस। जबकि बैंक्स की ओवरऑल रिटेल लोन क्वालिटी अभी तो स्टेबल रही है। ओवरऑल GNPA numbers at 1.2% in H1 FY25, improving from 1.7% in unsecured lending. एंड अगेन जो राइज हुआ है इन डिलिंक्वेंसीज अगेन एट्रीब्यूटेबल टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, दोज विथ इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल इनकम सोर्सेस, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यंगर पॉपुलेशन। तो यहाँ इस कोहोर्ट में ज्यादा एक ओवर लिवरेजिंग देखी गई है। इसके बाद अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें FY25 एंड FY26 में, तो 13 to 13.5% की यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। विथ लेंडिंग जो NBFCs को करते हैं बैंक्स एंड रिटेल सेक्टर को करते हैं तो वो स्लो डाउन हो सकता है, जबकि कॉर्पोरेट लोन्स आर एक्सपेक्टेड टू रिवाइव। लाइक दिस इज न्यू। एक कॉर्पोरेट लोन्स में ज्यादा ग्रोथ आ सकती है, ऐसा यहाँ पे प्रोजेक्शंस है। डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड अगेन 12 to 13% इन FY26। बट जबकि यहाँ पे ये लो है एज कम्पेयर टू अगर क्रेडिट क्रेडिट ग्रोथ की बात करें। ये क्यों है? बिकॉज कासा लेवल में बहुत कंपटीशन है करेंटली, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव entered, then HDFC Bank is aggressively gunning for CASA growth, and apart from that there is much of competition in general also. देन एनबीएफसीज की अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज की ग्रोथ भी स्लो हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। 18.5% की यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है इन FY26 ड्यू टू डिक्लाइन इन अनसिक्योर्ड लेंडिंग, बिकॉज दे विल ऑल्सो एडजस्ट देयर बिजनेस प्लान्स। क्योंकि अगर ओवर लिवरेजिंग है तो अब ज्यादा लोन दे के भी क्या फायदा? बिकॉज और कुछ डिलिंक्वेंसीज भी यहाँ पे बढ़ सकती है। एंड ब्रॉडली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है इसका आउटलुक यहाँ पे रिवाइज किया है फ्रॉम न्यूट्रल टू डिटोरेटिंग, क्योंकि अगेन मल्टीपल चैलेंजेस है एज वी डिस्कस देयर। दिस इज माइक्रो फाइनेंस कंप्लीटली अनसिक्योर्ड स्पेस, तो यहाँ पे बोरोवर ओवर लिवरेजिंग हो चुकी है। बट जबकि एक रिकवरी भी बोली जा रही है एंड एक्सपेक्टेड है इन द सेकेंड हाफ ऑफ FY26। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। ऑटो रिटेल सेल्स डिप 12% in December despite a good show in current year 2024। तो आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो। सो आई लाइक समराइज दिस एक कैटेगरी वाइज, दिसंबर मंथ का कैसे परफॉर्मेंस था और CY 2024 का कैसा परफॉर्मेंस था। सो टू व्हीलर्स के केस में अगर हम देखें तो 18% का डिप है ड्यू टू अगेन लो कैश फ्लो एंड पुअर सेंटिमेंट। लो कैश फ्लो एज इन मतलब फार्मर्स एंड फार्म लेवल पे ज्यादा यहाँ पे कैश फ्लो नहीं था, इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है। सो अगेन लो कैश फ्लो, पुअर मार्केट सेंटिमेंट्स भी थे, अगेन डीलेड क्रॉप पेमेंट्स भी हुए हैं, एंड ऑल्सो देयर वाज सर्टेन अगेन हॉल्टेड गवर्नमेंट डिसबर्समेंट्स ऑल्सो। एंड यही अगर हम CY 2024 टोटल देखें तो 11% की ग्रोथ रही है, विच इज अगेन नियरिंग 2018 पीक। पीवीज पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2% का डिक्लाइन दिखा है। अगेन हाई इन्वेंट्री लेवल्स पोस्ट फेस्टिव सीजन एंड एग्रेसिव डिस्काउंटिंग फेलिंग टू स्टिमुलेट ग्रोथ।
जबकि सीवाई में अगर हम देखें तो 5% की यहाँ पे ग्रोथ रही है। कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगेन इट सॉ 5.2% इंक्रीज, अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शंस थे एंड सबड्यूड मार्केट सेंटिमेंट भी था। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्जिनल ही ग्रोथ रही है। थ्री व्हीलर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4.5% डिक्लाइन दिखा है सेल्स में, एंड टोटल ईयर में ओवरऑल ईयर में 10.5% की यहाँ पे ग्रोथ रही है। ट्रैक्टर्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है ऑफ 25.7% की ग्रोथ, अगेन इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड, एंड 3% की ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ इन 2024 में दिखी है। देन अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल। तो इनके जो सेल्स है, सो दैट हैज जंप्ड ओवर टू फोल्ड टू ₹2770 करोड़ इन Q3 ऑन हाई हाउसिंग डिमांड। तो आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो, दिस इज द स्नैपशॉट फ्रॉम देयर प्रेस रिलीज एक्चुअली। तो वाई वाई ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखें, सो वाई वाई ग्रोथ 120% की रही है इन द प्री सेल्स। नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 29% की यहाँ पे ग्रोथ है। एरिया अगर हम देखें तो 90% की यहाँ पे ग्रोथ रही है, एंड कलेक्शंस हैव गॉन अप अगेन बाय 40%। तो काफी रोबस्ट नंबर्स है। एंड अब ये रोबस्ट नंबर्स क्यों है, सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। सो जो ग्रोथ रही है इन द सेल्स बुकिंग्स, सो अगेन कंपनी का कहना है दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू, एक तो हायर डिमांड है फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स स्पेशली इन गुरुग्राम। एंड जो कंपनी है उनका फोकस है ब्रॉडली ऑन द प्रीमियम एंड मिड रेंज हाउसिंग, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फेस्टिव सीजन रहा है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखी थी, एंड दैट हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ। कंपनी ने अब तक 120 लाख स्क्वायर फीट ऑफ हाउसिंग एरिया डिलीवर किया है, एंड उनके पास पाइपलाइन बोली जा रही है ऑफ 350 लाख स्क्वायर फीट की ऑफ सेलेबल एरिया इन दी फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स। देन नेक्स्ट कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक्स नाउ। तो इनका भी अपडेट आया है। सो ब्रॉडली अगर हम कंसोल रेवेन्यू की बात करें तो 39% की यहाँ पे ग्रोथ रही है फॉर Q3 ऑफ FY25। एंड इंडिया बिजनेस की अगर मैं बात करें तो इंडिया बिजनेस ग्रो बाय 41% रेवेन्यू टर्म्स में इन Q3, ड्रिवन बाय अगेन स्ट्रॉन्ग फेस्टिव एंड वेडिंग डिमांड इन गोल्ड एंड स्टडेड कैटेगरीज। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 24% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे रही है। इंटरनेशनली रेवेन्यू बढ़ा है फ्रॉम मिडिल ईस्ट बाय 22%, जबकि मिडिल ईस्ट में ज़्यादा एग्रेसिव प्लान्स नहीं है, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव प्लान्स तो इंडिया में ही है इनके। कल्याण ने 24 न्यू शोरूम्स ओपन किए हैं इन इंडिया Q3 में, एंड प्लान कर रहे हैं टू ओपन मोर इन Q4। एंड कंपनी हैज अगेन लॉन्च्ड फर्स्ट शोरूम इन USA, एंड उन्होंने बोला भी था इनके प्रीवियस कॉन कॉल्स में कि Q3 में ये US में शोरूम ओपन करेंगे। कैंडेर इनका जो प्लेटफॉर्म है विच इज लाइक सिमिलर टू कैरेट लेन ऑफ टाइटन, लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे 89% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है, दो आई एम श्योर दिस इज ऑन लोअर बेस। एंड 23 न्यू शोरूम्स यहाँ पे कैंडेर के भी इन्होंने लॉन्च किए। सो दे आर अगेन नाउ गनिंग, एग्रेसिव गनिंग यहाँ पे हो रही है, दे आर गोइंग वेरी एग्रेसिव ऑल्सो विद द कैंडेर कॉन्सेप्ट। एंड December 31st 2024 तक अगर हम बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स हैड 349 शोरूम्स इन टोटल, 253 इंडिया में, 36 इन द मिडिल ईस्ट, 1 इन द USA, एंड इसमें 59 कैंडेर के शोरूम्स है। अब जो लास्ट क्वार्टर है दैट इज Q4 में कंपनी का प्लान है टू ओपन 30 कल्याण शोरूम्स, 15 कैंडर शोरूम्स इन इंडिया, एंड दे विल बी अहेड ऑफ देयर टारगेट जो उन्होंने बोला था। 80 कल्याण के शोरूम्स एंड 50 कैंडर के शोरूम्स वो खोलेंगे इन FY25। FY26 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है दे विल बी लॉन्चिंग 170 न्यू शोरूम्स इन टोटल, जिसमें 75 विल बी कल्याण, and in the non-south 15 will be in south India and international markets, and 80 कैंडेर के शोरूम्स ये इंडिया में खोलेंगे, ऐसा यहाँ पे अभी से इन्होंने गाइडेंस दे दिया है। देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अगेन देयर इज अगेन अपडेट फ्रॉम टाटा स्टील के Q3 का अपडेट है। इंडिया प्रोडक्शन राइजेस 6%, डिलीवरीज एट रिकॉर्ड लेवल्स। तो टोटल इनकी जो टाटा स्टील अगेन रिपोर्ट किया 6.17% YY इंक्रीज रहा है इन इंडियाज क्रूड स्टील प्रोडक्शन फॉर Q3 FY25, दैट इज अगेन रीच टू 5.68 मिलियन टन्स। दैट इज अगेन सपोर्टेड बाय रैंप अप ऑफ इट्स न्यूली कमीशन जो इनका प्लांट हुआ है ऑफ 5 MTPA ब्लास्ट, मतलब 5 MTPA कैपेसिटी का इनका ब्लास्ट फर्नेस।
डिलीवरीज इन इंडिया अगर हम बात करें तो दे हैव पीक लाइक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है 5.29 मिलियन टन्स की फॉर द क्वार्टर एंड रिफ्लेक्टिंग विच इज अगेन 8.4% की यहाँ पे ग्रोथ रही है. दिस इज अगेन ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेल्स एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स. वर्टिकल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑटोमोटिव एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स डिलीवरीज बढ़ी है 3% से. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड रिटेल डिलीवरीज बढ़ी है 6% से. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स डिलीवरीज जो है तो वो स्टेडी रही है विद वैल्यू एडेड सेगमेंट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे देखी है. टाटा स्टील आशियाना इनका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दैट सॉ रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 37% ईयर ऑन ईयर. Then Tata Steel Netherlands reported liquid steel production of 1.76 million tons for the quarter, with deliveries जो रही है 1.53 मिलियन टन्स की एंड यहाँ पे 16% की ग्रोथ इन्होंने क्लॉक की है 9 मंथ FY25. टाटा स्टील का यूके का प्रोडक्शन जीरो पे ही रहा है दैट स्टूड एट जीरो फॉर द क्वार्टर बिकॉज कुछ क्लोजर वगैरह था ऑफ जिनका जो ब्लास्ट फर्नेस है एंड डिलीवरीज भी ड्रॉप हुई है टू 0.56 मिलियन टन्स जबकि अभी सारे मतलब दे हैव रिकॉन्फिगर्ड नाउ देयर सप्लाई चेन टू मेंटेन दी कस्टमर सर्विस. नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं. दिस इज अबाउट शोभा के अभी Q3 ऑपरेशनल अपडेट आया है. सो Q3 में शोभा ने रिकॉर्ड किए हैं ऑफ सेल्स ऑफ 13.88 बिलियन रुपीज अगेन ड्रिवन बाय 1.01 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ न्यू सेल्स एरिया एंड एवरेज टिकट प्राइस की अगर हम बात करें तो 13,663 पर स्क्वायर फीट की यहाँ पे प्राइस रही है. एंड सेल्स अगर हम देखें तो इनके बढ़े हैं बाय 17.8% से कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर. एंड एवरेज रियलाइजेशन भी बढ़ा है अगेन ड्रिवन बाय तो प्राइस हाइक्स इनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें प्राइस हाइक्स ली है एंड बेटर रियलाइजेशन भी रहा है फ्रॉम न्यू जो प्रोजेक्ट लॉन्चेस इन्होंने किए हैं. अब रीजन वाइज अगर हम बात करें तो बैंगलोर में दे रिकॉर्डेड सेल्स ऑफ 10.01 बिलियन with new sales area of 7,22,000 square feet, contributing to 72.1% to their sales value. एंड यहाँ पे 64.5% की ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर की है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर विच इज़ वेरी रोबस्ट. एंड ये जो ग्रोथ अगेन वॉज सपोर्टेड बाय द लॉन्च ऑफ शोभा अयाना. Then Gurgaon में sales again showed improvement as compared to the previous quarter, again contributing 10.3% to the overall total sales value. पुणे अगर हम बात करें दैट एक्सपीरियंस अगेन अ गुड ट्रैक्शन विथ एक जो टावर है इनका ऑफ शोभा निसारा नियरिंग कंप्लीशन. एंड तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो दैट रिकॉर्डेड 79.4% की ग्रोथ इन सेल्स वैल्यू इन 9 मंथ्स ऑफ FY25 अगेन ड्यू टू एक नए नए लॉन्चेस है एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस यहाँ पे हो रहा है. केरला एंड हैदराबाद की भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक स्टेडी परफॉर्मेंस ही रहा है इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ड्यू टू एग्जिस्टिंग जो इन्वेंट्री है इन दिस रीजन्स. देन लास्टली हम बुक रिव्यू कर रहे हैं. So this book is about the investment checklist written by Michael Schön. And we are into this topic actually chapter 1 में ही है अभी तक हम how to generate investment ideas. So हमने देखा है अब तक कि let's say अगर कुछ one off event हो जाए कंपनी में so we can use that opportunity. Then अगर we can also create a new low list, right? एक simple Google spreadsheet में कौन से नए stocks enter हो रहे हैं in 52 week low list में वो हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट पार्ट. तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडियाज कैसे जनरेट करें तो आप ऑथर अब ये कह रहा है कि आप फॉलो कर सकते हो कुछ जो फैंसी में भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं ऑन द स्ट्रीट. तो उन्हें आप देख सकते हो कि वो कौन से सेक्टर्स पे या वो कौन से कंपनीज पे बेट लगा रहे हैं. सो अब ये तो बहुत ही सिंपल है कहना ये फंड मैनेजर है ही इज बेटिंग ऑन दिस सेक्टर एटसेट्रा बट ही माइट ऑल्सो फेल. सो वो रेशियो इक्वली ही चलता है जनरली 50-50 का. सो दिस इज इजी टू एक्चुअली फॉलो करना. ओके इनको फॉलो करना है इट इज वेरी इजी टू से बट देन डाउनसाइड एंड नेगेटिव्स क्या है लाइक चैलेंजेस क्या है तो यहाँ पे ज्यादा ऑथर ने यहाँ पे फोकस किया है तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं. तो व्हाट इज सेइंग दैट पास्ट वर्सेस फ्यूचर सक्सेस रेट. तो पास्ट में भले ही वो मैनेजर ने अच्छा किया हो बट अगेन देर इज नो गारंटी कि वो फ्यूचर में भी अच्छा कर सकता है राइट. देन अगेन एग्जाम्पल यहाँ पे एक है वाटेक वाबाग लाइक मी एंड मंदार वर डिस्कसिंग दिस
yesterday only. Mandar is working on Vatek Wabag प्रेजेंटेशन, तो हम थोड़े ऐसे प्रेजेंटेशंस करते रहते हैं ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज, तो हमारा वो डे फिक्स्ड होता है जनरली. So he was telling me that Rakesh Jindwala sir is invested into this company for so long, and we were discussing around कि एक अर्ली क्या कहते हैं, एक अर्ली एंट्री या इस ऐसे जो सेगमेंट्स है, तो इसमें अर्ली एंट्री कैसे ले सकते हैं. देन अगेन, बिकॉज वी आर लाइक मोर डेस्क रिसर्च ओरिएंटेड पीपल, तो लाइक द एक्सेस टू मैनेजमेंट हमारे पास इतना नहीं है, तो दैट इज ड्रॉबैक. बट अगेन अगेन हमारा यही एक थॉट प्रोसेस निकला यहाँ पे कि अर्ली एंट्री लेना फॉर अस इज डिफिकल्ट, एंड दैट इज वाई ऐसे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनको फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है. बट देन अगेन यहाँ पे एक ये भी है कि वाटेक वाबक नाउ हैज रैलीड, एंड जो थीम भी चली है रिलेटेड टू वाटर, बट आगे कितना ये बढ़ेगा, सो दैट इज ऑल्सो थॉट विच वन हैज टू गिव, राइट. मे बी आगे ये थीम फिर से स्टैग्नेंसी में चली जाए, तो वो भी हो सकता है. सो अगेन देर इज नो गारंटी, दैट इज वॉट अगेन ऑथर इज ट्राइंग टू से. And then again, what Vatek Babak was just an example to explain, right? Then falling in and out of favor, right? तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ऑफन गो आउट ऑफ फेवर इज व्हाट ही सेइंग. एंड इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है वॉरेन बफेट इन 1999 फॉर अवॉइडिंग इंटरनेट स्टॉक्स, right? And ironically, these are the moments, right, where holdings might be worth following, क्योंकि and बाद में तो वो सब बबल बर्स्ट ही हो गया. देन उसके बाद डीलेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि क्लासिक एग्जांपल है लेट्स से बिगेस्ट लाइक मोस्ट लव्ड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप. तो एक डीले होता है जनरली आफ्टर दे बाय, एक मंथ में जितनी बाइंग होती है उसके बाद एक 10-11 तारीख के बाद हमें चीजें पता चलती है, मे बी 1 और 2 वीक्स के बाद. तो यहाँ पे भी एक डिले होता है इन फॉलोइंग, बट वो उतना ही है. So again, this is what the author is trying. So these are short, certain challenges in following your managers or maybe the fancy managers on the street. And then disadvantages क्या है of following other managers? So again, concentration of success. So a small number of investments contribute significantly to most great track records. अदर इन्वेस्टमेंट्स में माइल्डली परफॉर्म और अंडर परफॉर्म. सो आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि ब्रॉडली मतलब जो जो फंड मैनेजर्स ने आउट परफॉर्म किया है, तो उनके पास मे बी एक ही ऐसा स्टॉक भी रहा होगा जिसने फिनोमिनल रिटर्न दिए. एग्जाम्पल में भी ट्रेंड टू सम एक्सटेंट. तो ऑथर यही कह रहा है कि कुछ कुछ स्टोरीज होती है जो बहुत चलती है, एंड कुछ कुछ स्टोरीज होती है जो आपको मे बी अंडर परफॉर्म भी करवाती है. तो एंड नॉट नेसेसरी कि उनका एक पोर्टफोलियो है, यू माइट एंड अप सिलेक्टिंग सम रॉन्ग कंपनी, राइट. तो वो भी एक यहाँ पे डिसएडवांटेज या चैलेंज हो सकता है. देन लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट. अगेन फॉलोअर्स ऑफन लैक इंसाइट इनटू व्हाई अ फंड मैनेजर इज बाइंग और सेलिंग अ स्टॉक, राइट. तो हमें पता नहीं है, वो बाद में जाके बेच भी सकते हैं कौन सा भी स्टॉक. हमें अभी लग रहा है कि ओके ही इज होल्डिंग, दैट फंड मैनेजर इज आल्सो होल्डिंग, सो दिस सीम्स लाइक अ गुड बेट. बट बाद उनका थीसिस हमें मालूम नहीं, वी आर जस्ट लुकिंग कि हाँ वो इन्वेस्टेड है. सो वी लैक दैट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव. सो इन्फॉर्मेशन में भी असिमेट्री हम यहाँ पे कह सकते हैं. देन मिस्टेक्स ऑल्सो हैपन, इवन द बेस्ट मैनेजर्स मेक मिस्टेक्स, एंड फॉलोइंग देम ब्लाइंडली कैन ऑल्सो लीड टू लॉसेस. देन स्ट्रैटेजी शिफ्ट भी होती है कभी कभी, कि मैनेजर्स अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करते हैं ओवर टाइम. एंड अगेन यहाँ पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर वो स्ट्रैटेजी शिफ्ट करते हैं तो देन वो इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास है. एंड देन अगेन हमने अगर उन्हें ट्रैक करना तब तक, और अगर हम लेट हो गए उन ट्रैक करने में, तो हम यहाँ पे लॉस ले सकते हैं. सो अगेन दीज आर सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस जो हमने ध्यान रखने चाहिए. सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में ऑथर इज सेइंग दैट व्हाइल इट्स वेरी टेम्पटिंग टू फॉलो द आइडियाज ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, इट इज इसेंशियल टू अप्रोच विथ कॉशन, एंड अपना खुद का जो ड्यू डिलिजेंस है वो भी हमने यहाँ पे करना चाहिए, ऐसा ऑथर का यहाँ पे कहना है. सो दिस वॉज इट. आई होप आपको ये ताज़ा खबर एंड ये बुक रिव्यू का छोटा सा पार्ट अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.